इंडियन गवर्नमेंट के वन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर्स संजीव सान्याल, उनकी क्लिप आप में से कई लोगों ने मेरे को भेजी जिसमें वो बिलियनियर्स के ऊपर बोल रहे हैं। जरा सुनिए उन्हें क्या बोल रहे हैं वो। You are told that you should not aspire to have billionaires. Today, Adani Ambani, 30 years ago, when I was growing up, used to hear Tata Birla. But my view is, why shouldn't Indians be billionaires? We are 1/6 of the world's population. 1/6 of the world's billionaires should live in India. Now, first of all, the relevant question or context is not कि भाई वर्ल्ड की 1/6 पॉपुलेशन इंडिया में है इसलिए वर्ल्ड के 1/6 बिलियनियर्स भी यहाँ होने चाहिए। द रेलिवेंट क्वेश्चन इज कि एक डर्ट पुअर देश इंडिया जैसा जिसकी जीडीपी पर कैपिटा रैंकिंग 142nd है, उसके बिलियनियर्स वर्ल्ड के रिचेस्ट पीपल ऑन द अर्थ के लिस्ट में कैसे फीचर हो रहे हैं? ये मैंने पहले भी बोला था, सुनो जरा। हाउ इज मुकेश अंबानी द 9th richest person in the world and India's GDP per capita ranking is 140th in the world? Is this due to the magical, mystical functioning of the market? Is this because of his entrepreneurial genius? इकोनॉमिस्ट डीन बेकर क्या लिखते हैं कि अगर हम राइट विंग वालों की किस्से कहानियां सुने ना, तो जो सुपर रिच है उनके पास पैसा कहाँ से आया कि उन्होंने ग्रेट कंट्रीब्यूशन करा सोसाइटी में। लेकिन अगर हम क्लियर आइज से देखें, द सुपर रिच गॉट देयर मनी बिकॉज वी स्ट्रक्चर्ड द इकोनॉमी इन अ वे दैट अलाउड देम टू गेट सुपर रिच। और मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा था अभी रिसेंटली हाउ प्रॉपर्टी राइट्स आर एसेंशियली क्रिएशन ऑफ लॉ, दे आर लीगल एंटाइटलमेंट्स, और प्री टैक्स इनकम का क्यों कोई रेलेवेंस नहीं है और कोई मीनिंग नहीं है, वो आप वीडियो देख सकते हैं जाके। ना ही कोई मैजिकल मिस्टिकल फंक्शनिंग है ऑफ फ्री मार्केट जो ऐसे नतीजे प्रोड्यूस करे। ऑल मार्केट्स आर फाइन ट्यून्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी एंड द क्वेश्चन इज कि ऐसे कानून क्यों है हमारे देश में और ऐसे इकोनॉमी को हमने ऐसे मार्केट को स्ट्रक्चर क्यों करा है कि ऐसे लोग बनकर निकल रहे हैं while most of the population is dirt poor? This is the important relevant question. बेकर लिखते हैं the right wants to structure the market so all the money goes to its billionaire backers. Progressives want to structure the market so that the benefits of growth are broadly shared. ये है असल मुद्दा, असल लड़ाई कि बेनिफिट्स जो है प्रोस्पेरिटी के वो इवनली जाने चाहिए, ना कि आप बिलियनर्स बना दो कुछ लोगों को और कॉन्सेंट्रेट कर दो वेल्थ के, बिकॉज दैट हैज सम रियल इम्प्लीकेशंस। Now, World Bank is not exactly a leftist, Marxist, commie organization. उनकी रिपोर्ट क्या कह रही है? Reductions in inequality are important intrinsically and because they are associated with reductions in absolute poverty and greater sharing of prosperity. अगर एक डर्ट पुअर नेशन में बिलियनियर्स है, उसकी कॉस्ट क्या है कि शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी जितनी हो सकती है उतनी नहीं है और पॉवर्टी रिडक्शन जितना हो सकता था उतना नहीं हो रहा। This is World Bank, not a commie organization. डीन बेकर क्या कह रहे हैं? There is no market sitting out there to do these horrible things to society. मार्केट को हजारों तरीकों से स्ट्रक्चर किया जा सकता है। The billionaires have been very clever in structuring the market to give themselves and their millionaire allies more money. Simple as that. और वर्ल्ड के foremost scholar on economic inequality, थॉमस पिकेटी, उनका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि जितना भी प्रोग्रेस हुआ है हमारा रिसेंट सेंचुरीज में वो कैसे हुआ है? थ्रू रेडिकल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ दैट प्रोवाइडेड फॉर वेलफेयर स्टेट। यूनिवर्सल एजुकेशन हो, यूनिवर्सल हेल्थ केयर हो, ओल्ड एज पेंशन हो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सीवियर डेप्रिवेशन हो, ये सब कहाँ से आया? प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, प्रोग्रेसिव वेल्थ टैक्स, उससे फंड करा आपने वेलफेयर स्टेट को। कोई कैपिटलिस्ट निकला था क्या कि सबको एजुकेट करेंगे अब से? इनफैक्ट आज तक दे आर्ग्यू सबको क्या जरूरत है पढ़ने की, कॉलेज जाने की, सब बेकार की बात है। आगे नोट करो क्या लिखा है। Our culture's familiar assertions about how growth, innovation, and entrepreneurship are connected with general prosperity stand completely outside Piketty's account. और पिकेटी लिख रहे हैं after studying the economic history of the world. अब कैपिटलिस्ट सपोर्टर्स की टेंडेंसी है बोलने की भाई ग्रोथ पे फोकस करो, रीडिस्ट्रीब्यूशन पे मत करो, ग्रोथ पे। भाई वो बिलियनर बन रहे तुम भी बन जाओ, इस पे फोकस करो। क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन? तो थॉमस पिकेटी क्या लिखते हैं इस पे? The idea that growth can solve the world's economic woes is totally insane. Only a substantial weakening of property rights, which means billionaires की ecstasy, a process that in the past included the abolition of slavery but has many more steps to take, can do that. अब न्यूयॉर्क टाइम्स के बुक रिव्यूअर क्या लिख रहे हैं कि पिकेटी फेवर्स मच हायर इनकम टैक्स रेट्स और कोट कर रहे हैं
virtually confiscatory tax rates have been an immense historical success. This is the real scholarly view. ना कि पॉडकास्ट पे बैठ के जो अनशट कुछ भी बकवास करते हैं. Policies that redistribute property rather than income are the heart of this program. लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है. Cancellation of debts in a program he calls inheritance for all, in which wealth taxes would reduce large fortunes and provide everyone with a financial cushion. लेकिन यहाँ प्रायोरिटीज ही और है. टॉप 1% का जो वेल्थ में शेयर था इंडिया में 61-70 के बीच में इट वॉज अराउंड 12% एंड नाउ इट इज अराउंड 32%, ऑलमोस्ट 3 times. लेकिन संजीव सान्याल का कंसर्न क्या है कि भाई इंडिया में बिलियनर्स क्यों नहीं है. और आज के टाइम पर हमारा फोकस होना चाहिए फॉर यूनिवर्सल इनहेरिटेंस, वर्कर ओनरशिप एंड अदर पॉलिसीज टू क्लोज द वेल्थ गैप, नॉट टू इंक्रीज इट. एंड व्हाई कांट वी हैव वर्कर ओनरशिप? भाई अदानी अंबानी के ऑर्गेनाइजेशंस में उनके शेयर्स लेके डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनके वर्कर्स में. लॉ पास कर दो, ऐसा पॉलिसी बनाओ ऐसी. व्हाट स्टॉपिंग यू? शेयर्ड प्रोस्पेरिटी उससे इंक्रीज होगी, लेकिन आपके बिलियनियर मित्रों को वो चीज पसंद नहीं आएगी. यही है सारी बात. बड़ी चौड़ में हम लोग बोलते हैं कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वी आर द नॉट जस्ट डेमोक्रेसी, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ बिलियनियर्स इन अ हाईली अनइक्वल सोसाइटी, this is incompatible with democracy. I mean, just imagine कि मेरे पास 1 लाख वोट्स हैं और संजीव सान्याल के पास सिर्फ 1 वोट है. Will you like that? अभी तो बोल देते हैं कि yeah, why are you envious of it? तो अब मैं भी बोल सकता हूँ कि मेरे पास 1 लाख वोट्स हैं, संजीव सान्याल के पास 1 वोट है, मेरे से क्यों जल रही है भाई तुम्हारी? He will be right to say this is the right kind of envy. I can't have केशव डिसाइडिंग फॉर मी कि क्या पॉलिसीज होनी चाहिए. डेमोक्रेटिकली होना चाहिए. इनफैक्ट डेमोक्रेसी के ये इतने बड़े फैन हैं, इनके मुंह से ही सुन लीजिए जरा. ये जॉर्ज सोरोस की बात कर रहे हैं, जरा सुनिए क्या बोला इन्होंने रणवीर अलावादिया की पॉडकास्ट पे. And then he uses this resources to carry out things which he believes is true. He may genuinely believe these are that he's doing good. That I know it's quite possible that he really thinks he's doing good. But the fact of the matter is that is the point about democracy. Why should a person who is not even in the country have the right to tell us what is or isn't correct and use enormous resources then to sway us in a particular way? As Indians, forget whether I'm in the government or you like or dislike the current government. This is an extremely dangerous thing which we must resist. This is exactly the reason why we resist the idea of billionaires. समझ में आया आपको? एक तो राइट विंग वालों की इमेजिनेशन इतनी सीमित है. भाई जॉर्ज सोरोस प्रॉब्लम है क्योंकि वो अपने पैसे से इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन जो डोमेस्टिक बिलियनियर्स है वो अपने पैसे से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसका कतन कोई फर्क नहीं है संजीव सान्याल को. पूरी पॉडकास्ट में आपको कहीं भी कंसर्न मिलेगा दैट अदानी ओन्स एनडीटीवी, क्विंट, अंबानी ओन्स नेटवर्क 18. उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कौन डिस्प्रोपोर्शनेटली चंदा जिस पार्टी को मिल रहा है वो उतने प्रोपोर्शन में लगभग सीट्स ला रही है पार्लियामेंट में. दैट डजंट वरी हिम, दैट डजंट कंसर्न हिम. जॉर्ज सोरोस कर रहा है, उसकी वरी है. और फिर क्या करेंगे? वी का प्रयोग करेंगे. वी मस्ट रेजिस्ट टू इट. हमारा देश, हमारा ये. नो, देयर इज नो वी. अंबानी एंड आई आर नॉट वी. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी कि इलेक्शंस अंडरमाइन अदानी और अंबानी कर रहे हैं या बाकी लोग कर रहे हैं या जॉर्ज सोरोस कर रहा है. आई एम ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ इट एनी हाउ. दिस इज एग्जैक्टली वाई वी अपोज बिलियनियर्स. डू यू गेट दैट नाउ? After all the NGOs that scream so much about this billionaire problem, all of them are actually funded by Western billionaires. Soros's Open Society, Omidyar, Ford, Rockefeller, कौन है? ये सब billionaire हैं. The problem is not with Gora billionaires, it's with brown billionaires they have a problem. Why do they have a problem with brown billionaires? मतलब क्या उल्टा फुल्टा बोला इन्होंने. मैंने पिछले क्लिप में दिखाया इट्स संजीव सान्याल who has a problem with Gora billionaire, George Soros. और डोमेस्टिक वालों से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. When they undermine democracy, उसका क्या इम्पैक्ट होगा यहाँ पर नेशनल डेमोक्रेसी पे? तो एक्चुअली यू आर अपोज टू गोरा बिलियनियर्स. और एनजीओस अगर बिलियनियर्स के अगेंस्ट लिख रही है एंड दे आर फंडेड बाय बिलियनियर्स, दैट जस्ट शोज हाउ इंडिपेंडेंट देयर थिंकिंग इज एंड हाउ प्रिंसिपल्ड दे आर. और ये सिर्फ इंडिया में नहीं काम करते. अगर ऑक्सफैम जो है रिपोर्ट निकालती है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, तो सिर्फ इंडिया में नहीं निकालती, जिस देश के ये लोग निवासी है वहाँ की भी निकालती है. एंड इवन दो इट गोज अगेंस्ट देयर फंडर्स इंटरेस्ट, फिर भी वो लोग लिखते हैं
What does that show? And so it is shocking that this not only is the problem of poverty of aspiration, very often this poverty of aspiration has slowly seeped into you. You look at the kinds of movies of India that will be given awards, वही povertarian वाले. आप गरीबी बोलेंगे तो आपको Nobel Prize भी मिलेगा. This is basically fed back into you that we should aspire for poverty. When you say him Gizapita caricature falls, अभी मैंने क्या बताया? People are for shared prosperity, for more inclusive growth. They are not against your aspirations. आपकी एस्पिरेशन क्या है कि मुझे बिलियनर बन के डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करना है. ठीक है भाई, रखो ऐसी एस्पिरेशन, आपको रखनी है तो. हम लोग नहीं रखते ऐसी एस्पिरेशन. और पॉवर्टी वाली मूवीज क्यों बनती है? क्योंकि देश पुअर है. जो खामियां है उसको ही हाईलाइट करेंगे, ये एक फर्जी नैरेटिव बना दे कि नहीं हम तो बहुत ग्रेट है. कमियों पे फोकस किया जाता है ताकि उस पर फोकस करके उससे दूर हटे. आपके तो फोकस ही कहीं और है. आप तो बहुत ज्यादा बिलियनर ऑब्सेस्ड हो.